नंबर 1 है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। लास्ट क्लास में मैंने आपको एल्डिहाइड व्हाट इज दैट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया। आप गुस्सा क्यों है? व्हाई यू आर एंग्री? ये तो चालू ऐसे भी रहता है, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? रो भी रही? ये मैं बोला ना, वो बुलेट वाली लड़की है ये। तो आज हमारा सेकेंड चैप्टर है, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसके अंदर क्या करना होता है हम लोग को, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा कोई भी XYZ एक कंपाउंड है। सपोज मैं बोलूं आपको ये 4 बॉन्ड थे एक मीथेन के, इसमें से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया और उसकी जगह में आपने OH ग्रुप लगा दिया। हाइड्रोजन को रिमूव करना मतलब यहां से आपने हाइड्रोजन हटाया, आपके पास जो कंपाउंड बना वो क्या बना? दिस। आपके पास जो कंपाउंड बना दिस, और इसकी जगह पे आपने क्या डाल दिया? OH ग्रुप डाल दिया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। दिस वाज एल्केन, और एल्केन में से आपने हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप ऐड कर दिया तो एल्कोहल हो गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये आपका बेंजीन रिंग है जिसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, यहां पर एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को आपने यहां से रिमूव किया और इसकी जगह पे OH ग्रुप ऐड कर दिया, तो जो कंपाउंड बनता है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, और ये क्या हो गया? फिनोल। दिस इज फिनोल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्कोहल, फिनोल किस तरीके से बनते हैं। एल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन की जगह पे किससे रिप्लेस कर दिया? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, OH ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पीएच में। अब लास्ट एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज ईथर। व्हाट इज ईथर? ईथर किसे कहते हैं? को बता सकता है? व्हाट इज ईथर? ROR को क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। व्हाट इज ROR? अब देखिए, वंस दिस इज अल्कोहल, इसको आप ROH बोल सकते हैं ना। ये R ग्रुप है यानी एल्काइल ग्रुप है, इस अल्काइल ग्रुप पे OH लग गया तो ये अल्कोहल है। अब जरा ध्यान से देखिए, इस R ग्रुप में वापस से आपने इस H को भी निकाल दिया और इसके जगह पर आपने क्या ऐड कर दिया? आपने ऐड कर दिया एक और अल्काइल ग्रुप, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? R डैश में। H हटा के एक दूसरा अल्काइल ग्रुप बना दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। होप ये समझ में आ रहा है। तो जो पूरा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये इसी प्रकार से बनता है कि जब आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे OH ग्रुप लगा दिए तो वो अल्कोहल हो गया। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में से आपने H हटा के OH लगा दिया तो ये फिनोल बन गया। और ये जो आपका कंपाउंड बना था जिसको अल्कोहल बोलते हैं, उसके ऑक्सीजन के एक हाइड्रोजन को हटा के अगर उसकी जगह पे आप क्या डाल दें? एक और R ग्रुप ऐड कर दें, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज चैप्टर का नाम बनता है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो लिखना स्टार्ट करिए। अल्कोहल एंड फिनॉल आर प्रोड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग alcohol and phenol are produced by replacing one hydrogen atom from the hydrocarbon, aliphatic or aromatic। एलिफेटिक हुआ तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? एलिफेटिक हुआ तो वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कोहल, एंड ये एरोमेटिक हुआ तो किसके बारे में बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट फिनॉल। तो अल्कोहल एंड फिनॉल का जो फॉर्मेशन है वो एलिफेटिक या एरोमेटिक रिंग से होता है। आप एक H हटाते हैं और उसकी जगह पर क्या ऐड कर देते हैं? OH ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो आपका काम बन जाता है। दे हैव अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज, as well as in our day to day life। The most easiest example जो आप समझ सकते हैं वो क्या है? एक अल्कोहल तो हम लोग कंज्यूम भी करते हैं, और अंजलि कह रही है कि हाँ सर, ये तो बिल्कुल आपने दिल की बात कह दी, ये तो कल ही रात मैंने लिया था। हल्का सा सैनिटाइजर नहीं लगाए थे, वही बोल रहे हैं। आप क्या सोचे? वही सोचे। अच्छा, तो सैनिटाइजर तो आपने यूज किया, दैट इज ऑल्सो अल्कोहल, दैट इज अ फॉर्म ऑफ अल्कोहल जो कि मिथानोल है। But what we consume it, that is ethanol. Ethanol is the only form of alcohol which we can consume. आप उसी को कंज्यूम कर सकते हैं। अल्कोहल इन जनरल वी कैन नॉट कंज्यूम क्योंकि पॉइजनस होता है। हम सिर्फ इथानॉल को ही कंज्यूम कर दें।
इथानॉल का मतलब क्या होता है, मेरे ख्याल से अब तो आपको पता होगा। इथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, और उस पे लगा होगा OH। यहां पर सारे H को अगर आप पुट कर देंगे तो हो जाएगा CH3 CH2OH, and this is called as ethanol. This is ethanol. तो this is the only form of alcohol which we actually consume. और सैनिटाइजर्स वगैरह कुछ लोग अभी लॉकडाउन हुआ तो उसमें प्रयोग करने में सैनिटाइजर को भी थोड़ा बहुत लेने लग गए, वो काफी मतलब डायरेक्ट हो गए, वो पूरा लिए और सीधे भोला बाबा के पास पहुंच गए महाकाल का दर्शन करते हुए। तो इस तरह से आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है, इथानॉल होता है अल्कोहल का फॉर्मूला। अब गुस्सा फिर कर रहे हैं, ये इथानॉल होता है अल्कोहल का फॉर्मूला। लिखे ये तीनों चीजें आप अपनी कॉपी में लिख लें। अल्कोहल किसे कहते हैं, एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस हुआ, एक OH लग गया तो अल्कोहल बना। एरोमेटिक रिंग में से एक H आपने हटाया, उसकी जगह पे OH लगाया तो फिनोल बना। और ये जो आपका ROH बना है, इसमें जो दूसरा H है उसको आप रिप्लेस करते हैं विथ अगेन अनदर एल्काइल ग्रुप, इट मेक्स इट एन ईथर। तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पूरा का पूरा आपका चैप्टर का नाम है। याद रखिएगा पूरे चैप्टर को आप 2 पार्ट में पढ़ते हैं, अल्कोहल फिनॉल एक साथ पढ़ेंगे और ईथर को अलग पार्ट से पढ़ते हैं, क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में OH ग्रुप लगा है, सिर्फ एक में अल्काइल है और एक में एरोमेटिक है। तो ये अराइल ग्रुप लगा हुआ है और इधर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। हेडिंग डालें क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल लिखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। The alcohols and phenols may be classified as, the alcohol and phenol may be classified as one or more hydroxyl groups, one or more hydroxyl group directly attached to carbon atom, one or more OH group या hydroxyl group directly attached to carbon atom of an aliphatic or aromatic compound। तो डायरेक्टली अगर OH ग्रुप किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड में जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्कोहल या फिनॉल कहते हैं। फुल स्टॉप। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, on the basis of number of OH group, they may be classified as monohydric, dihydric, trihydric alcohol or phenols। on the basis of number of OH groups attached, they are monohydric, dihydric, trihydric or polyhydric compounds। फुल स्टॉप। मोनोहाइड्रिक क्या होगा, एक लगा हो। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, CH3OH is a monohydric compound, CH3CH2OH is also a monohydric compound। एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर एक OH लगा है, दिस इज ऑल्सो मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। वेयरएज जब आप डाइहाइड्रिक की बात करते हैं तो दिस इज ऑल्सो डाइहाइड्रिक, यहां पे आपको एक OH लग जाए और इस तरफ एक OH लग जाए, दिस इज डाइहाइड्रिक। CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, दिस इज डाइहाइड्रिक। और जब हम ट्राइहाइड्रिक की बात कर रहे हैं तो ट्राइहाइड्रिक क्या हो सकता है, दिस इज अ कंपाउंड विच इज ट्राइहाइड्रिक। आप इस प्रकार से किसी कंपाउंड को क्या बोल सकते हैं, ट्राइहाइड्रिक बोल सकते हैं। या फिर CH2OH, CHOH एंड CH2OH, इस प्रकार के कुछ कंपाउंड्स को आप ट्राइहाइड्रिक भी बोल सकते हैं।
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसेरोल। ये फॉर्मूला ग्लाइसेरोल का लिख लीजिए, CLYCEROL। मोनोहाइड्रिक में ये दोनों एग्जांपल लिख लीजिएगा। दिस इज मिथानोल, इथानोल, फिनोल। डाइहाइड्रिक में दो कंपाउंड है, एक को बोलते हैं दिस इज 1,3-प्रोपानडाइओल और दिस इज कैटेकोल। ये कैटेकोल है, इसका नाम है CATECHOL। दिस इज कैटेकोल, CATECHOL, कैटेकोल। दिस इज ग्लाइसरोल, इसको ग्लाइसरोल बोलते हैं। CH2OH, CHOH, CH2OH, this is called as glycerol and this is हाइड्रोक्सीक्यूनोल। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सीक्यूनोल, HYDROXYQUINOL, हाइड्रोक्सीक्यूनोल। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ OH ग्रुप जिस पर्टिकुलर कंपाउंड में अटैच्ड हैं उसके बेसिस पर आप इसको मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक या ट्राइहाइड्रिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। हेडिंग डालें, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। हेडिंग डालें, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब आपने मोनो देख लिया, डाई देख लिया, ट्राई देख लिया। आउट ऑफ दिस थ्री वी विल फोकस ओनली ऑन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। याद होगा आपको, जब हम लोग पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पे भी आपने मोनो देखा था, डाई देखा था, ट्राई देखा था, पर अपनी पूरी पढ़ाई आपने किसमें की? ओनली मोनो के ऊपर। बिकॉज जेम डाइहेलाइड और विसिनल डाइहेलाइड, इन सारे का एक भी रिएक्शन आपने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं देखा है, क्योंकि वो आपके बोर्ड के सिलेबस के बाहर है। यहां पे भी सिर्फ और सिर्फ आप मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स के ऊपर ही देखते हैं। बट वंस यू गेट इनटू सम कंपटीशन एग्जाम सच एज NI, नीट और IIT, वहां पे फिर आपको डाइहेलाइड्स का भी रिएक्शन, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको आपको ध्यान करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को लिखें। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में बी फर्दर क्लासिफाइड, monohydric alcohols may be further classified according to the hybridization of the carbon atom, according to the hybridization of the carbon atom। hybridization के बेसिस पर ये आप देख सकते हैं, hybridization के बेसिस पर। what do you mean by hybridization? ऑलरेडी आप जानते हैं what is hybridization। उसके अंदर पहला हेडिंग डालें, कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड। कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड। sp3OH बॉन्ड का क्या मतलब होता है? ये आप सीधे सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका कार्बन है, इसके ऊपर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इसके ऊपर लग गया H, ये भी sp3 है। कैसे पता चलेगा? सिंपली काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा। सिग्मा आप काउंट कर रहे हैं, 4 सिग्मा हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं? sp3। कैन आई से दिस एज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड? क्या इसे भी मैं sp3 कह सकता हूं? यस, मैं इसे भी sp3 कह सकता हूं। कैन आई कॉल दिस एज ऑल्सो sp3? ये भी sp3 हो सकता है। और कैन आई कॉल दिस एज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन? इसे भी मैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बोल सकता हूं। बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? दिस इज 0 डिग्री कार्बन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन, दिस इज 2 डिग्री कार्बन, एंड दिस इज 3 डिग्री कार्बन। एज द central carbon is not attached to any of the carbons, hence it is 0 degree, और इसी को आप 0 डिग्री एल्कोहल भी बोलते हैं। whereas this central carbon is attached to one alkyl group, therefore it is called as 1 degree alcohol,
एंड ये वाला जो कार्बन है वो कितने से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से, इसलिए आप 2 इसको 2 डिग्री अल्कोहल एंड दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल एज दिस सेंट्रल कार्बन इज अटैच्ड टू 3 डिफरेंट और 3 सेम अल्काइल ग्रुप्स। ये बात समझ में आ गया? तो लिखें, इन दिस क्लास ऑफ अल्कोहल द OH is attached to, in this class of alcohol the OH is attached to sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group, of an alkyl group sp3 hybridized carbon atom से जुड़ा हुआ है। उसके अंदर 2 तरह के क्लासिफिकेशन आते हैं। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। पहला क्लासिफिकेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल, तो ये आप अपनी कॉपी में बना लें कि कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, but out of being sp3 hybridized they can be of 4 different type. This is 0 degree alcohol, this is 1 degree alcohol, this is 2 degree alcohol and this is 3 degree alcohol. Naming it, this is tertiary, this is secondary, this is primary and this is 0 degree alcohol. तो इस प्रकार से अल्कोहल्स जो हैं हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर पहला क्लासिफिकेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। सेकेंड क्लासिफिकेशन यानी sp3OH ग्रुप ही लगा हुआ है और उसमें सेकेंड क्लासिफिकेशन लिखिए एलाइलिक अल्कोहल। और अभी फर्स्ट टर्म एग्जाम जो आपने अभी दिया है, कुछ क्वेश्चंस आपको इसके बेसिस पर भी पूछा गया था। एलाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है, तो वो नोमेनक्लेचर के पार्ट में आता है, क्लासिफिकेशन के भी पार्ट में आप इसको ले सकते हैं, जहां पे आपसे ये पूछा जाए कि भाई एलाइलिक अल्कोहल आप किसे कहते हैं या एलाइलिक हैलाइड आप किसे कहते हैं। तो एलाइलिक वर्ड का मतलब जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। एलाइलिक मतलब होता है sp3 कार्बन के बाद वाले कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, जो ऑलरेडी मैंने आपको हैलाइड जब पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था। तो सेकंड लिख लिए एलाइलिक अल्कोहल, सेकंड क्लासिफिकेशन एलाइलिक अल्कोहल, राइट। इन दीज अल्कोहल्स द OH group is attached to, in this alcohol the OH group is attached to sp3 hybridized carbon. In this alcohol OH group is attached to sp3 hybridized allylic carbon, allylic carbon, that is carbon next to carbon carbon double bond, carbon next to carbon carbon डबल बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, इधर H, इस तरफ H, इस पर एक H और इस पर 2 H लगे हुए हैं। इसको आप क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल। विच टाइप ऑफ प्राइमरी अल्कोहल? दिस इज 1 डिग्री एलाइलिक, ALLYLIC, एलाइलिक अल्कोहल। सिमिलरली जब आप 2 डिग्री को देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से कुछ इस प्रकार से बनेगा, जहां पे यहां पर एक कार्बन लग जाए और इसके ऊपर आप OH ग्रुप, बाकी सब जगह आप क्या लगा लीजिए? हाइड्रोजन लगा लीजिए। इस तरह का कुछ होगा, तो इसे मैं क्या बोलूंगा? 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, अल्कोहल। और 3 डिग्री की जब मैं बात कर रहा हूं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद वाले कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? कार्बन होने चाहिए। और तब जब अब ये लगा हुआ है तो इसे आप क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एलाइलिक। ये जो सेंट्रल कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए ये 3 डिग्री है। इसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, इसलिए ये एलाइलिक है। और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है OH, इसकी वजह से इसका नाम क्या है? अल्कोहल है। और ये जो सेंट्रल है एटम, जो जिसको कार्बन आप कह रहे हैं, उसके हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन के ऊपर अल्कोहल का क्लासिफिकेशन आप देख पा रहे हैं। गॉट इट? बाकी इसके ऊपर मैंने और HH नहीं लगाया है, क्योंकि अब ये भी फिर फर्दर 3 H इस पे भी लग जाएगा इधर। अब कितने H लगाएंगे? जहां कुछ नहीं लगा होता वहां तो H ही लगा होता है। गॉट इट?
तो एलाइलिक एल्कोहल किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बेंजाइलिक एल्कोहल, नेक्स्ट इज बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल का डेफिनेशन लिखे, इन दीज एल्कोहल्स द OH ग्रुप benzylic 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 alcohol, in these alcohol the OH group is attached to a sp3 hybridized benzylic carbon, benzylic carbon। मिटा दो इसे, सबने बना लिया ना इसे करें benzylic carbon, benzylic एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल कैसे बनेगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बेंजाइलिक एल्कोहल क्या कह रहा है, इन दीज एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड बेंजाइलिक कार्बन एटम, दैट इज बेंजाइलिक कार्बन एटम का मतलब कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। ध्यान से देखिए, ये आपका एरोमेटिक रिंग है, इसके बाद वाले कार्बन पे ये sp3 हाइब्रिडाइज है और इसके ऊपर OH लगा है। हाउ इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज सिग्मा। तो इस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, और चूंकि इस पर एक ही कार्बन लगा हुआ है, ये कार्बन इज अटैच्ड टू वन ऑफ द कार्बन और उसके पीछे वाला कार्बन डबली बॉन्डेड है, तो ये बेंजाइलिक हो गया। तो इसे आप क्या बोलोगे, 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। सिमिलरली एक अगला एग्जांपल लिख रहा हूं जहां पे आप क्या लिखेंगे, दिस इज 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। सिमिलरली दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, दिस इज 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। ये 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल है। तो 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल एंड 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। इसकी खास बात यह है कि ये सारे क्लासिफिकेशन किसके अंदर जा रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के अंदर। अभी तक हमने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नहीं देखा है, वी हैव ओनली फोकस्ड अपॉन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। इसमें ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। एग्जाम में अगर इस तरह का कुछ नाम लिखा हुआ है, 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन व्हेन रिएक्ट विथ फलाना, आपको सीधे समझ में आना चाहिए वो किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड क्लासिफिकेशन, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 hybridized carbon OH bond, compound containing sp2 hybridized carbon OH bond, कार्बन OH बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड अभी आपको देखने को मिलेगा, राइट। इन दिस एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 hybridized carbon. In this alcohol the OH group is attached to sp2 hybridized carbon atom. sp2 hybridized carbon atom का क्या तात्पर्य है, डायरेक्टली जो आपका कार्बन OH ग्रुप है वो ऐसे किसी ही कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, तभी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, दिस सिग्मा एंड दिस सिग्मा। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यानी डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अगर आपका अल्कोहल जुड़ा होता है तो उसे हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बोलते हैं, और उससे जो पाए जाने वाला ग्रुप है उसे हम विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। ये आपने ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ रखा है जब आप अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहां पे आप लिख लीजिए, इसे ही हम क्या बोलते हैं, दिस कार्बन जिस पर ये OH लगा इसे विनाइलिक कार्बन, VINYLIC, विनाइलिक कार्बन, और उससे जो अल्कोहल बनता है उसे बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल, VINYLIC, विनाइलिक अल्कोहल। गॉट इट।
सेकेंड, एक और एग्जाम्पल जो इसका डायरेक्टली हो सकता है वो क्या है, फिनॉल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। फिनॉल में भी क्या होता है, ये जो OH है वो डायरेक्टली किस कार्बन से लगा है, उस कार्बन से लगा है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp2। डबली बॉन्डेड कार्बन पर डायरेक्टली जब OH ग्रुप लगा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, और उससे जो कंपाउंड बनता है उसे विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। गॉट इट। इस जगह पर इसका नाम होता है अराइल कार्बन। इस जगह पर इसका क्या नाम होता है, अराइल कार्बन। दिस कार्बन इज नोन एज अराइल कार्बन। और इस जगह इसका नाम क्या होता है, इस जगह इसका नाम होता है विनाइलिक कार्बन। ये सब कुछ नाम है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम देना है तो नाम के ऊपर भी इस बार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नोमेनक्लेचर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, रीजन बीइंग नोमेनक्लेचर मैंने इकट्ठे एक ही बार स्टार्टिंग में पढ़ा दिया है। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर आपने नोमेनक्लेचर मेरा नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट प्लेलिस्ट। नोमेनक्लेचर के ऊपर बाकायदा 8 या 9 लेक्चर का प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में 8 या 9 लेक्चर का वीडियो सीरीज बना हुआ है, उसको एक बार देख लीजिए। डायरेक्टली गो टू स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल के फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें पढ़ना है कि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल और फिनॉल का किस स्ट्रक्चर में, किस एंगल में, किस प्रकार से रहता है। यह मिटा दूं। अब जरा ध्यान से हमें देखना होगा, क्योंकि अभी कई सारी थ्योरीज ऐसी भी आने वाली हैं जो क्लास 11th में आपने पढ़ना चाहिए था, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उसे ईमानदारी से पढ़ा भी होगा। जैसे आप एक थ्योरी है VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, जो कहती है कि अगर किसी कंपाउंड में, जो कहती है अगर किसी कंपाउंड में 2 लोन पेयर लगे हैं तो लोन पेयर आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये थ्योरी है जिसको हम कहते हैं VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये इस प्रकार से एक थ्योरी होती है जिसके बेसिस पर ये स्ट्रक्चर बनता है। कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जब हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उसमें बेसिकली ये आपका R है, यहां पे ऑक्सीजन ग्रुप है, एंड दिस इज हाइड्रोजन। मैं इससे पहले चाहता हूं आपको वाटर का स्ट्रक्चर दिखाना। जब मैं वाटर का स्ट्रक्चर देखता हूं तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो VSEPR जो मैंने क्लास 11th में पढ़ाया था, तो आपको एक पूरा टेबल दिया था किस प्रकार से आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं और किस प्रकार से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ द बॉन्ड प्लस लोन पेयर इज 4, और अगर 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ऐसे किसी भी सेंट्रल एटम जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, एंड द एंगल बिटवीन द टेट्राहेड्रल कंपाउंड इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। पर यहां पर जो एंगल आपको देखने को मिलता है दैट इज 104 डिग्री 104 डिग्री 104 डिग्री 104 डिग्री 104.5 डिग्री। क्या एंगल मिलता है, 104.5 डिग्री। अब अगर मुझे एंगल 104.5 डिग्री मिल रहा है तो ये क्यों मिल रहा है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो जो थ्योरी मैंने अभी आपको बताया है, क्या थ्योरी बताया, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, बिकॉज ये भी लोन पेयर है यानी हाईली नेगेटिव, और ये भी लोन पेयर दैट इज हाईली नेगेटिव। नेगेटिव आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे। धक्का लगाएंगे तो जो एंगल होना चाहिए था 109 वो घट के कितना हो गया, 104.5 डिग्री। उसने उसको दबा दिया, दबाया तो ये अगर एक दूसरे में रिपेल कर रहे हैं तो ये बॉन्ड पेयर को क्या कर देगा, धक्का देगा, और धक्का देगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, होना इतना चाहिए था पर घट के कितना हो गया
104.5 डिग्री। समझ में आ रहा है? क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन हुआ, रिपल्शन होती इन्होंने उसको क्या कर दिया, दबा दिया। कैसे दबाया? लोन पेयर लोन पेयर का रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से ज्यादा होता है। तो यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर है और यहां पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर आपस में एक दूसरे को धक्का लगाएगा, और धक्का लगाएगा तो वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। झुका देगा उसको, झुकाएगा तो बीच का एंगल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये एंगल घट गया। लेकिन जब हम अल्कोहल की बात करते हैं, उसमें भी खास करके अगर मान लीजिए यहां पे CH3 लगा हुआ है, तो इसका जो बॉन्ड देखा गया वो देखा गया 108 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली कितना देखा गया, 108 डिग्री 0.9 मिनट, 108 डिग्री 9 मिनट देखा गया। अगर इसका एंगल 108 डिग्री 9 मिनट देखा गया तो लोन पेयर तो यहां भी था, लोन पेयर यहां भी था, VSEPR थ्योरी यहां भी लग रही थी, तो घट के इसको 104 डिग्री 0.5 हो जाना चाहिए था, पर ये 109 से मात्र 108 तक ही घट पाया। क्या रीजन रहा होगा? एक साइड इसके भारी सामान लग गया। अब भारी सामान लग गया तो ये झुका था, लेकिन वो भारी था, उतना नहीं झुक पाया, जिसकी वजह से 104 की जगह कितना रह गया, 108 डिग्री 0.9 मिनट ही रह गया। तो ये जो एंगल है ये किस नियम के तहत मिल रहा है आपको? दिस इज अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। प्लस ये जो बॉन्ड लेंथ है, दिस बॉन्ड लेंथ इज 96 पिकोमीटर, वेयर एज दिस इज 136 पिकोमीटर। ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्ट्रक्चर में दो ही चीजें आपको पता होनी चाहिए, वन इज द बॉन्ड लेंथ एंड द अदर इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड लेंथ माफ कीजिएगा 142 पिकोमीटर है, 136 फिनोल का होता है। तो यहां पे ये कितना है, 142 एंड दिस इज 96। क्या रीजन रहा होगा दोनों के बॉन्ड लेंथ का अलग अलग होने का? एक के ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में हो रही है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग ज्यादा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड लेंथ अगर कम मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया, ज्यादा। वैसे जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस तरफ जो बॉन्ड लेंथ आ रहा है वो क्या आ रहा है, 142, बिकॉज द बॉन्ड इज ओवरलैपिंग इज बिटवीन व्हाट इज दिस, ऑक्सीजन एंड कार्बन। और यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है वो अगर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है। इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकांश केस में जो बॉन्ड टूटता है वो कैसे टूटता है, ऐसे टूटता है। पर कुछ कुछ केसेस में बॉन्ड यहां से भी टूट जाता है। यहां से कब टूटेगा, जब आप उसमें हीट दे रहे होंगे। यहां कब टूटेगा, जब सिस्टम में न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल की आवश्यकता होगी। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, दो ही बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन की इस तरफ एक बॉन्ड है और ऑक्सीजन की इस तरफ। कुछ कंडीशन पर यह बॉन्ड टूटेगा और कुछ कंडीशन पर यह बॉन्ड टूटेगा। चूंकि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो हीट देने पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, इधर वाला। और कुछ कंडीशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होंगे या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो फिर ये वाला बॉन्ड टूटने की संभावना है। तो पूरा का पूरा जो आप केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं वो दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा। तो जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने एकदम पहले लेक्चर में आपको बताया था कि दो ही तरफ से बॉन्ड टूट सकता है। ये बॉन्ड टूटा तो आपको क्या मिलेगा, ये बॉन्ड टूटा तो आपको मिलेगा CH3 प्लस OH माइनस। कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी देख के रखे हैं। कहां पे ये वाला एग्जाम्पल आपने देखा था, आपने फिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन देखा था, वहां पे CH3 प्लस Cl था, तो Cl और CH3 का बॉन्ड टूट रहा था तो CH3 प्लस और Cl माइनस मिल रहा था। अभी Cl माइनस की जगह पे क्या है, OH माइनस है। तो ये कब बनेगा, जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे होंगे तो ये वाला तरीके से बॉन्ड टूटेगा। लेकिन कभी अगर आपको इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कराना होगा तो बॉन्ड कैसे टूट रहा है, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। दिस इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन व्हेन यू वांट द अल्कोहल टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, आपको इस प्रकार से बॉन्ड तोड़नी होगी। जब आप चाहेंगे उसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह से तोड़ना तो आपको इस प्रकार से। कुछ कंडीशन है जो याद करना पड़ता है या ध्यान रखना पड़ता है जब आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। पर अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इसका बॉन्ड लेंथ अगर कम है
मतलब इसका ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, और इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो इसको तोड़ने में एनर्जी लगेगी वो क्या होगी, ज्यादा लगेगी। वेयरएज जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम मतलब बॉन्ड एनर्जी भी इसकी कम होती है, और अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी में बनाइएगा, उससे पहले लिखें इन एल्कोहल द ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप, इन एल्कोहल द ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप is attached to carbon atom by sigma bond. Carbon atom attached to carbon atom by a sigma bond which is formed by the overlapping of sp3 hybridized orbital of carbon, sp3 hybridized orbital of carbon and sp3 hybridized orbital of oxygen. फुल स्टॉप। तो दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी। वाई दिस ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इधर भी सिग्मा इधर भी सिग्मा, और दो लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, 4 हो गए, मतलब ये भी sp3, और ये कार्बन के तो चारों बॉन्ड पेयर है, मतलब ये भी sp3। तो sp3 के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। यहां पर s और sp3 के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, sp3 और sp3 sp3 चूंकि ज्यादा आसानी से उसके करीब जा पाएगा डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से, तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा ओवरलैप्ड होता है। साइज भी एक कारण है और उसका स्ट्रक्चर या उसका शेप भी एक कारण है। आपको मैंने बढ़ाया होगा, SS ओवरलैपिंग इज द बेस्ट ओवरलैपिंग देन SP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग। SS बेस्ट, फिर SP, फिर PP। SP ओवरलैपिंग इसलिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग काफी अच्छा हो पाता है सिमेट्रिकल नेचर की वजह से। वेयरएज जब S और P में होता है तो उससे थोड़ा कम, और P और P में होता है तो बहुत कम। तो यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर अगर आपको याद रखना हो तो आप याद रखिएगा SS ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा, फिर SP ओवरलैपिंग और फिर PP ओवरलैपिंग। ये सब मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ाया था, जहां पे मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT के अंदर ओवरलैपिंग थ्योरी पढ़ाया था, वहीं पे ये सारा कुछ मैंने पढ़ाया है। अगर ये सब चीज आप नहीं जानते हैं तो प्लीज गो एंड लुक टू द प्लेलिस्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11, वहां पे ये सारी चीजें लगभग 20 या 22 लेक्चर के आसपास में वो पूरा केमिकल बॉन्डिंग उसमें समेटा हुआ है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपका केमिकल बॉन्डिंग क्लियर हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हुए ये स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी में बना लें, उसमें थोड़ा ये VSEPR को साइड में जरूर लिख लीजिएगा ताकि आपको ये पता चले कि भाई क्यों ये एंगल जो है होना ये चाहिए था, वाटर का ये होता है, पर इसका 108 डिग्री 9 मिनट क्यों हुआ। उसका रीजन यह है कि VSEPR कहती है कि लोन पेयर का रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। चूंकि यहां पे दोनों लोन पेयर हैं और ये दोनों हल्के ग्रुप है, ज्यादा दबाव पाया इसलिए इससे घटकर कहां पहुंच गया 104 डिग्री 5 मिनट पर। वेयरएज जब ये इस केस में देख रहा है इसको घटा रहा है तो ये घटा तो पाया लेकिन उतना नहीं घटा पाया, बिकॉज यहां पर जो ग्रुप लगा हुआ था वो कैसा ग्रुप था, बल्कियर ग्रुप था, एल्काइल ग्रुप था, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ये उससे भारी है, तो ये 104 डिग्री तक नहीं घटा के मात्र 1 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट से 108 डिग्री 9 मिनट तक ही घटा पाया। तो अगर एग्जाम में इस तरह का कोई रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ जाए कि भाई बॉन्ड एंगल ऑफ एल्कोहल इज y108 डिग्री, तो उसका आंसर क्या होगा, it is 108 degree because of VSEPR theory which says lone pair repulsion is greater than this। होना चाहिए था sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, बट ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन इट इज 108 डिग्री 9 मिनट। और वाटर के केस में कितना हो जाता है 104 डिग्री 5 मिनट या 104.5 डिग्री। रीजन यहां पर जो ग्रुप्स हैं वो हल्के हैं और यहां जो ग्रुप है वो रिलेटिवली बल्कियर है। गॉट इट। सारी कहानी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। डन। एल्कोहल का स्ट्रक्चर मैंने एंड टू एंड आपको समझा दिया। कमिंग टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज फिनोल। मेरे ख्याल से ये सब कुछ जो कुछ भी लिखा है इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, सबने उतार लिया जो भी उतारना है यहां से। चलिए ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर लिख लीजिएगा, आपको बाद में काम आ सकता है। जब भी कभी ये सब भी लिख लिया होगा कि
ये बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम मतलब बॉन्ड एनर्जी कम, और एनर्जी जो लगेगी तोड़ने में वो भी कम होगी। ये भी लिख लीजिएगा कि अल्कोहल दो ही तरीके से टूटता है, एक बार O और H के बीच का बॉन्ड और एक बार CH3 और OH के बीच का बॉन्ड। ये टूटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल पैदा होता है और ये टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल पैदा होता है। लास्ट एक और कॉन्सेप्ट है आज की क्लास के लिए, दैट इज फिनोल का स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं फिनोल का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। फिनोल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको वापस से, जब कभी भी हम किसी चीज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं, दो ही चीज, एक तो उसका बॉन्ड लेंथ और एक उसका बॉन्ड एंगल। वापस से इसके पास अभी भी क्या है, दो लोन पेयर हैं। अब लोन पेयर तो यहां भी रिपेल कर रहे होंगे, लेकिन पिछले बार के केस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस बार और ज्यादा भारी सामान लगा हुआ है। ये फर्दर उससे ज्यादा क्या है, बल्कियर है, और बल्कियर होने की वजह से इसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज ओनली 109 डिग्री। यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर कोई कंपाउंड होता है या कोई एक मॉलिक्यूल होती है तो उसमें जो एंगल है दैट कम्स आउट टू बी 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन बल्कियर ग्रुप होने की वजह से ये जो यहां पर बल्कियर ग्रुप लगा हुआ है, VSEPR थ्योरी यहां पर भी काम कर रही है, VSEPR थ्योरी यहां पर भी काम कर रही है, जो कहती है लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहां पर भी लोन पेयर रिपेल तो कर रहा है, लेकिन रिपल्शन होने के बावजूद भी ये इसको इतना ज्यादा नहीं झुका पा रहा, क्योंकि जो ग्रुप है वो काफी ज्यादा बल्कियर ग्रुप लगा हुआ, और बल्कियर ग्रुप होगा तो ये बहुत ज्यादा उसको बेंड नहीं कर पाएगा। इसे बेंड रूल के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण इसके बॉन्ड लेंथ का, तो एक साइड का बॉन्ड लेंथ अभी भी मेरे ख्याल से 96 ही होता है। दिस साइड इट इज स्टिल 96 पिकोमीटर ओनली, बट इस साइड ये हो जाता है 136 पिकोमीटर। अब ये 136 पिकोमीटर क्यों है उसको समझते हैं। ये 136 पिकोमीटर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर जो लोन पेयर है वो यहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो यहां पे नेगेटिव, दिस इज डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर बॉन्ड, ये बॉन्ड ऐसे आएगा तो इसके ऊपर वापस से नेगेटिव चार्ज इधर घूमेगा। इस प्रकार से अगला स्ट्रक्चर जो है आपका ये बनेगा। ये लोन पेयर इधर पहुंचा तो ये नेगेटिव चार्ज, दिस इज बॉन्ड। अगले स्टेप पर ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो मैं यहां से यहां आ रहा हूं इस तरफ, और जब आप यहां पर बॉन्ड बना रहे हैं तो इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहां पर बॉन्ड होगा, यहां बॉन्ड, यहां दिस इज OH, और अगले स्टेप में ये यहां आएगा तो ये उठ के वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। और इस प्रकार से यहां पर बॉन्ड और यहां पर बॉन्ड, दिस इज अगेन OH, लोन पेयर जैसा था वैसा ही हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि आउट ऑफ द 5 स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर्स हैव कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। आउट ऑफ 5 स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर हैव डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। चूंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इन सबको मिला के अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, जहां पर ये इस तरह से चारों जगह पर डबल बॉन्ड दौड़ेगा, यहां पे O और यहां H, और इधर भी बीच में क्या रहने वाला है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना था, 142 पिकोमीटर, और हो सकता है डबल बॉन्ड का जो होगा दैट मे बी 130 या 128 पिकोमीटर के आसपास होगा। ये 136 इन दोनों के क्या बढ़ रहा है, बीचों बीच पड़ रहा है। इसका मतलब है ना तो ये प्योरली डबल बॉन्ड है ना ये प्योरली सिंगल बॉन्ड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर के बराबर आया है। कोई बात, कोई डाउट जो ना समझ में आई हो तो पूछिए। दो ही चीज आपको पता होनी चाहिए, एक तो उसका बॉन्ड एंगल, एक उसका बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एंगल का रीजन क्या होगा, होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, पर है 109 डिग्री बिकॉज VSEPR काम कर रही है, उसको रिपेल तो कर रही है, लेकिन
रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं है कि उस बल्कियर ग्रुप को भी क्या कर सके, झुका सके। तो झुकाया तो है, लेकिन हाइड्रोजन की साइड से झुका, इसकी साइड से नहीं झुका, इसलिए एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से मात्र 28 मिनट ही घट सका, 109 डिग्री तक पहुंच गया। अगर आपको इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करा दे, अल्कोहल और फिनॉल के बीच में, तो भी एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए कि वाई अल्कोहल इज 108 डिग्री 9 मिनट एंड वाई फिनॉल इज 109 डिग्री। ये भी आप आसानी से कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो लिखें, इन फिनॉल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू, इन फिनॉल the OH group is attached to sp2 hybridized carbon atom of aromatic ring. In phenol, the OH group is attached to sp2 hybridized carbon atom of aromatic ring. Full stop. The CO bond is formed by overlapping of, the CO bond is formed by overlapping of sp3 orbital of oxygen, sp3 orbital of oxygen and sp2 orbital of carbon. तो sp3 sp2 ओवरलैपिंग हो रहा है, sp3 orbital of oxygen and sp2 orbital of carbon. कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहां पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 sp2 ओवरलैपिंग होने की वजह से यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है वो रिलेटिवली इन दोनों से बीच में पड़ता है, ना ये प्योरली सिंगल बॉन्ड है ना प्योरली डबल बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन इज द रीजन एज वेल एज रेजोनेंस इज आल्सो द रीजन, रेजोनेंस भी रीजन और हाइब्रिडाइजेशन भी। फुल स्टॉप देके आगे लिखें, द बॉन्ड लेंथ इज 136 पिकोमीटर, द बॉन्ड लेंथ इज 136 पिकोमीटर, slightly less than that of phenol, slightly less than that of phenol, due to two main reasons, due to two main reasons. पहला, partial double bond character due to resonance, पहला partial double bond character due to resonance, second overlapping of sp2 sp3 hybridization, overlapping of sp2 sp3 hybridized, sp2 sp3 hybridized carbon and oxygen orbitals respectively, carbon and oxygen orbitals respectively. तो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में अब नहीं होना चाहिए। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि अल्कोहल किसे कहते हैं, फिनोल किसे कहते हैं, ईथर का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहली बात। दूसरी बात, हमने उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो पहला क्लासिफिकेशन था मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, टाइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। फिर हमने मोनोहाइड्रिक पर जब अपना फोकस किया तो उसके अंदर दो पार्ट हमने पढ़ा था। पहला पार्ट था जिसके अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का हाइब्रिडाइजेशन है, यानी सी और OH के बीच का जो बॉन्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज के बीच में हमने तीन पार्ट पढ़ा। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, फिर हमने एलाइलिक अल्कोहल के बारे में पढ़ा और बेंजाइलिक अल्कोहल के बारे में पढ़ा। उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल था उसके बारे में हमने देखा कि कार्बन और OH के बीच का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। sp2 के अंदर हमने दो कंपाउंड देखे, एक को देखा एराइल कार्बन और एक को देखा विनाइलिक कार्बन। एराइलिक अल्कोहल और विनाइलिक अल्कोहल उससे फॉर्म हो रहा था। उसके बाद बीच में नोमेनक्लेचर आता है। नोमेनक्लेचर मैंने इकट्ठे एक बार स्टार्टिंग में ही पढ़ा रखा है, इसलिए हर चैप्टर में नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा रहा हूं डायरेक्टली। उसके बाद हम लोग चले आए स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर में मैंने आपको सारा अल्कोहल एज वेल एज फिनॉल का डिटेल स्ट्रक्चर समझाया कि किस प्रकार से अल्कोहल के केस में द एंगल इज 108 डिग्री 9 मिनट एंड व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 142 पिकोमीटर एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 142 मीटर एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज 96 पिकोमीटर। वेयर जब हम फिनोल की बात कर रहे हैं तो जो बॉन्ड एंगल आया वो 109 डिग्री आया और इधर एंगल आया, जो बॉन्ड लेंथ आया वो 136 एंड 96 पिकोमीटर। क्या रीजन था, VSEPR ने उसको एक्सप्लेन किया और रिपल्शन जो हो रहा था वो मैंने आपको समझा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगली क्लास में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को स्टार्ट करेंगे।